कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन अब भी जारी है। कम से कम 20 घंटे से फौज के जवानों ने घेरा डाला हुआ है। 3 आतंकियों की तलाश जारी है और इनमें से एक उजैर खान स्थानीय बाशिंदा है। उधर आतंकी ऑपरेशन में कर्नल मेजर डीएसपी की शहादत से देश सन्न है। लोग गुमशुदा हैं, माफ कीजिए गमशुदा हैं, गुस्से में हैं। शहीद कर्नल के घर पंचकुला में मातम है। बाहर के जो लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। कुछ ऐसा ही शहीद मेजर के शहर पानीपत में भी है। बहन का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ों में 3 अफसर और 1 जवान शहीद हुआ है। सुबह 3 बजे से फिलहाल गोलीबारी जो है वो बंद है। अनंतनाग में 1 कर्नल, 1 मेजर और 1 डीएसपी आतंकवादी ऑपरेशन में शहीद हो गए। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अशरफ, फिलहाल ताजा हालात क्या है? अर्पिता, जैसे आपने कहा कि वहां पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है, उसको और तेज कर दिया गया है कल शाम से ही, क्योंकि ये कुकरनाग का वो इलाका है जो काफी जंगलों से घिरा हुआ है और वहां पर आसपास पहाड़ियां हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी। अब कल शाम को ही सेना ने स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं दस्ते वहां बुलाए थे ताकि उस सर्च ऑपरेशन को और बढ़ाया जाए। उस बीच पुलिस और सेना ने साफ कर दिया है कि अपने अफसरों की शहादत का बदला वो किसी भी हाल में लेंगे और तीनों आतंकी, जिनमें 2 विदेशी है और एक स्थानीय लश्कर का कमांडर उजैर खान है, उनको घेरा गया, उनको घेरे में लिया गया है। भले ही समय लगे इस ऑपरेशन में, कितने भी दिन लगे, लेकिन उनको मौत के घाट पर उतारेंगे। ये सेना का और पुलिस का संकल्प है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी के बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर, जो कि बाप माना जाता है सेना के किसी भी बटालियन में, इसी तरह 19 बटालियन जो राष्ट्रीय राइफल्स की थी, काफी सालों से कुकरनाग के इस इलाके में कई सारे ऑपरेशन अंजाम देती है, उनके कमांडेंट अफसर की शहादत हुई है, उसका बदला राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और राष्ट्रीय राइफल्स की वो बटालियन लेना चाहती है। यही कारण है कि उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के सभी पहलुओं को देखा जा रहा है ताकि किसी तरह का और कोई नुकसान सेना या सुरक्षा बलों या पुलिस को ना उठाना पड़े और आतंकियों का खात्मा भी हो जाए। बीच में जो स्थानीय आतंकी लश्कर का कमांडर उजैर खान है, उस पर 10 लाख का इनाम जो है रखा गया है जम्मू कश्मीर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, और ए कैटेगरी का वो आतंकी है। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से इस ऑपरेशन को कल से जारी रखा जा रहा है, उस बीच सेना को पूरी उम्मीद है कि ये आतंकी कमांडर अपने 2 विदेशी साथियों के साथ इस चल रहे ऑपरेशन में मार गिराया जाएगा। फिलहाल 3 बजे से बताया जा रहा है गोलीबारी भी बंद है। क्या स्थिति इसको लेकर वहां पर है? सुरक्षा घेरा कैसे बनाया गया है? स्ट्रैटेजी क्या बनाई गई है? अर्पिता, दरअसल इस ऑपरेशन में अगर देखें, क्योंकि अब ये नाक का सवाल बना है सुरक्षा एजेंसियों के लिए जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी शहादत के बाद, इसलिए एरियल सर्वेलेंसेस से भी पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया को उस इलाके में आसपास जाने से रोका गया है ताकि ऑपरेशन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए या आतंकियों तक सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी की जो मूवमेंट है उसका कोई अंच न पहुंचे। तो यही कारण है कि पूरी तरह से ये ऑपरेशन जो है इस इलाके में किया गया है। सभी जितने भी रास्ते, इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सेना और पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से जितने भी बाहर जाने के रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। अंदर जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, निगाह रखी जा रही है और सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके इस जंगल में छुपे आतंकियों का पता लगाया जा रहा है ताकि उनको स्पेसिफिकली तौर पर आइडेंटिफाई करके वहां पर जो है दावा बोला जाए सेना और पुलिस की तरफ से। तो फिलहाल आपको बता दें, अनंतनाग में जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, पूरे इलाके को घेरा गया है। जैसे अशरफ भी जानकारी दे रहे हैं, वहां पर दरअसल पूरी कोशिश ये है कि ये आतंकी किसी तरह बदले ना, लेकिन कई बार हम देखते थे कि एक लोकल जो है वो सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता था। क्या अब वो सपोर्ट दिखता है अशरफ? कोई फालतू काम के लिए कभी नहीं अर्पिता, दरअसल उसमें 2019 अनुच्छेद 370 हटने के बाद काफी कमी आई है, क्योंकि जो कार्रवाइयां
सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से आतंकी संगठनों के हमदर्दों के लिए खिलाफ हुई है। उसके बाद बिल्कुल जो है स्थानीय तौर पर, वरना इस तरह के ऑपरेशन में जो है लोकल लोग निकलते थे, फिर पत्थरबाजी सुरक्षा बलों पर करते थे, ऑपरेशंस में बाधा आती थी। लेकिन इस ऑपरेशन में पूरी तरह से ये सेना और पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि स्थानीय लोगों को घरों के भीतर ही रहने के लिए कहा जाए, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और जिस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि जंगली इलाका है, वो रिहायशी इलाका नहीं है, इसलिए वो भी सेना के लिए एक प्लस पॉइंट है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि पिछले कुछ सालों से, खासतौर से 2019 से आतंकियों ने भी एक रणनीति बदली है, जिसमें खासतौर से विदेशी जो आतंकी हैं वो जंगलों में ही रहते हैं और घरों के भीतर, जिस तरह से पहले आतंकी संगठन या आतंकी कमांडर घरों में छुपते थे, अब घरों को छोड़कर खासतौर से गर्मी के महीनों में जंगलों के भीतर ही आतंकी जो है अपना ठिकाना बनाते हैं। और कल जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये हाइडआउट को लेकर भी सेना और पुलिस ने शुरू किया था, जब उन्हें खबर मिली थी कि 2 विदेशी आतंकी और स्थानीय आतंकी जो हैं कुकरनाग के इन जंगलों में छुपा हुआ है।